अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यहूदियत दुनिया के बड़े मज़हब में से एक मज़हब है। यहूदी मज़हब का ताल्लुक़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ किया जाता है, क्योंकि उनका नस्ली ताल्लुक़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से था, जिनका लक़ब इज़राइल था। इसलिए उन्हें बनी इसराइल भी कहा जाता है। दुनिया के हर मज़हब की तरह यहूदी मज़हब भी अपने अलग तौर तरीके रखता है और इन तौर तरीक़ों को यहूदियों में ख़ास मुक़द्दस माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम यहूदी मज़हब की अजीब व गरीब इबादत और रस्म व रिवाज के बारे में जानेंगे, जो वाकई इंसान को हैरान कर देती है। मेरे दोस्तों, यहूदी धर्म में रोज़ 3 इबादत फ़िक्स है। जैसे इस्लाम में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, जिस तरह मुसलमान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, वैसे ही यहूदियों में रोज़ 3 इबादत फ़िक्स है, जिसमें सुबह और दोपहर की फ़र्ज़ है, यानी ज़रूरी है, जबकि शाम की अपने आप पर वाजिब की जा सकती है। याद रहे कि यहूदी मज़हब में कुछ हुक्म उस वक्त लागू होते हैं जब तक इंसान इनको अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए तैयार ना हो जाए, और जब कोई पूरी तरह तैयार हो जाता है तो उसके बाद सारे हुक्म वाजिब यानी लागू हो जाते हैं, और इनमें और फ़राइज़ में कोई फ़र्क नहीं रहता। इस मज़हब में ये सारी इबादतें अकेले तौर पर भी अदा हो सकती हैं और कुछ जमात के साथ भी, लेकिन उनमें से कुछ को जमात के साथ अदा करना ज़्यादा अफजल माना जाता है। और जब बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं तो वो जमात की शक्ल में बनी इसराइल कौम होने की हैसियत से खुदा की बारगाह में हाजिर होते हैं। जमात के साथ इबादत करने के लिए 10 लोगों का जमा होना ज़रूरी होता है, वरना अकेले अकेले रहकर भी इबादत कबूल मानी जाती है। यहूदियों में सबसे पहली इबादत सुबह के वक्त जब दिन शुरू होता है उस वक्त होती है। यह सबसे लंबी और सबसे ख़ास इबादत है और इसके 6 हिस्से होते हैं। इसके पहले हिस्से में यहूदी उलमा की तफसीरें पढ़ी जाती हैं, दूसरे हिस्से में तौरात और ज़बूर पढ़ी जाती है, जबकि तीसरे हिस्से में शमा पढ़ी जाती है, जो इस इबादत का सबसे ख़ास हिस्सा होता है, क्योंकि इसमें पूरी कौम बनी इसराइल को पुकारा जाता है कि वो अल्लाह के एक होने की गवाही दें। इसके बाद आमेदा पढ़ी जाती है और फिर मसीहा के आने की दुआ की जाती है। मसीहा यानी जिसे इस्लाम में दज्जाल कहा जाता है, और जो ज़बूर में से भी पढ़ी जाती है। दीन इस्लाम की तरह यहूदियों में भी नमाज का वजूद पाया जाता है, और यहूदी दिन में 3 नमाज पढ़ते हैं, जबकि शनिचर के दिन और बाकी तमाम ख़ास दिनों या साल में कट्टर यहूदी एक नमाज ज़्यादा पढ़ते हैं, जिसे मुसाफ कहा जाता है। इनके अक़ीदे में एक 5वीं नमाज भी है, जिसे नायला कहा जाता है, लेकिन वो सिर्फ तीसरे महीने के 10वें दिन यानी यौमुल गफ़रान को ही पढ़ी जाती है। इस्लाम की तरह यहूदियों की नमाज भी अकेले और जमात के साथ पढ़ी जा सकती है। जिस तरह इस्लाम में जमात के साथ नमाज पढ़ने की फजीलत है, इसी तरह यहूदी मज़हब में भी जमात के साथ नमाज पढ़ने को अफजल कहा गया है, और यहाँ तक कहा गया है कि बग़ैर जमात के नमाज अदा नहीं होती। यहूदियों की नमाज में क़िरात बुलंद आवाज़ से अलग अंदाज में की जाती है, जिसे नेगुन कहा जाता है। इनकी हर इबादत गाह में एक ऊंचा चबूतरा मौजूद होता है, जिस पर खड़े होकर ये क़िरात पढ़ी जाती है, जिन्हें हम यहूदियों की आज़ान भी कह सकते हैं। आज़ान देते वक्त यहूदी आलिम के हाथ में एक बांसुरी होती है, जिसको बजाकर आसपास के यहूदियों को नमाज के लिए ऐलान किया जाता है, और उस बांसुरी की आवाज़ सुनते ही सारे यहूदी इबादत के लिए जमा हो जाते हैं। याद रहे कि जब इस्लाम में नमाजियों को जमा करने के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों से राय ली थी, तो उस वक्त कुछ लोगों की तरफ से इस यहूदियों वाले तरीके का मशवरा दिया गया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तरीके को अपनाने से मना फरमा दिया और नापसंद फरमाया। वैसे दोस्तों, आप ये बात तो जानते ही होंगे कि मुसलमान, ईसाई और यहूदी ये तीनों ही इब्राहिमी धर्म है। यही वजह है कि इन तीनों धर्मों के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक जैसी पाई जाती हैं। जिस तरह मुसलमान नमाज से पहले आज़ान देते हैं, यहूदियों में भी आज़ान दी जाती है। जिस तरह मुसलमान मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ते हैं, इसी तरह यहूदी
अपनी इबादत गाह में जाकर नमाज पढ़ते हैं। लेकिन यहूदियों की नमाज मुसलमानों की नमाज से बिल्कुल अलग है। यहूदी सबसे पहले नमाज की नीयत बांधते हैं और नीयत बांधने के बाद खड़े हो जाते हैं। इसके बाद ये सजदे में जाते हैं और दोबारा से खड़े हो जाते हैं और दोबारा से खड़े होकर एक बार वापस सजदा करते हैं। इसके बाद ये ज़मीन पर लेट जाते हैं। कभी ज़ोर ज़ोर से खुदा को पुकारते हैं तो कभी ज़ोर ज़ोर से खड़े होकर झूमने लगते हैं। पूरी नमाज के बीच इनका रुख, इनका मुंह यरूशलेम की तरफ होता है। रोज़े का तस्वुर भी किसी न किसी शक्ल में दुनिया के तकरीबन हर मज़हब और हर कौम में पाया जाता है। यहूदी मज़हब में 2 रोज़े फ़र्ज हैं, जिनमें यौम कफ़ारा और तस्वा का रोज़ा शामिल है। ये रोज़ा सूरज डूबने से लेकर अगले रोज़ अंधेरा छा जाने तक होता है और इसका टाइम तकरीबन 25 घंटे है। यहूदियों के रोज़े में खाने पीने, नहाने, चमड़े के जूते पहनने, क्रीम या लोशन या तेल या परफ्यूम इस्तेमाल करने और बीवी से हमबिस्तरी करने की मनाही होती है। यहूदी मज़हब में इसके अलावा भी 4 रोज़े हैं जो सुबह सादिक से सूरज डूबने तक होते हैं। इसके अलावा यहूदी उलमा की तरफ से सवाब के लिए भी कुछ रोज़े रखे जाते हैं। यहूदी दूल्हा दुल्हन पाकीज़गी के साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू करने के लिए अपनी शादी के दिन रोज़ा रखते हैं, जबकि परहेजगार यहूदी हर जुमेरात और सोमवार को रोज़ा रखते हैं। इनका अकीदा है कि मूसा अलैहिस्सलाम जुमेरात को तूर पहाड़ पर गए और पूरे 40 दिन बाद सोमवार को वापस आए थे। सुलेमान नदवी ने अपनी मशहूर किताब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिल्द नंबर 3 में लिखा है कि यहूदियों में रोज़ा खुदा की तरफ से फ़र्ज किया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर 40 दिन भूखे प्यासे गुजारे। चुनांचे आम तौर पर यहूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी में 40 दिन रोज़ा रखना अच्छा समझते हैं, लेकिन 40वें दिन का रोज़ा उन पर फ़र्ज है, जो उनके 7वें महीने की 10वीं तारीख को होता है। इसे आशूरा भी कहते हैं। कहा जाता है कि उसी दिन मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के 10 अहकाम मिले, इसलिए तौरात में रोज़े रखने को बहुत सख्ती से कहा गया है। इनके यहाँ रोज़े का मकसद अल्लाह को राज़ी करना और अपने बुरे ख्याल को कंट्रोल में रखना भी है। दोस्तों, यहूदी मज़हब में शवत के त्यौहार को भी ख़ास अहमियत हासिल है। ये एक ज़री त्यौहार के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन जब इसे दूसरे यहूदी त्योहारों की तरह भरपूर तरीके से मनाते हैं तो इस मौके पर घरों को फूलों से सजाते हैं। यह त्यौहार बैसाख के 50 दिनों के बाद मई जून के 6ठे और 7वें रोज़ मनाया जाता है। दरअसल ये त्यौहार एक तरह से गेहूं की फसल के आने का ऐलान होता है। शेवत को कई नामों से जाना जाता है। इसके अलावा यहूदी मज़हब में ईदों का तस्वुर भी पाया जाता है। यहूदी मज़हब में ईद पोरीन के नाम से एक ईद मनाई जाती है। इस ईद के मौके पर ईद पोरीन की मिठाई तैयार की जाती है और इस मिठाई को दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के घरों में तोहफे के तौर पर भेजा जाता है और गरीबों में बांटा जाता है। ईद पोरीन के मौके पर गरीब घरानों को एक ख़ास किस्म का सदका भी दिया जाता है। इस ईद के मौके पर एक ख़ास पकवान हर घर के चूल्हे पर चढ़ा नज़र आता है और ख़ानदान के सारे लोग जमा होकर इस पकवान का बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार करते हैं और मिलकर इसे मज़े मज़े से खाया जाता है। इबादत गाहों में पुराने ज़माने का अहदनामा अस्तर नामी किताब की मिलकर तिलावत होती है और कुछ जगहों पर इसे म्यूजिक के साथ गाकर भी पढ़ा जाता है। गली मोहल्लों, चौराहों और सैरगाहों में और शहर भर के बाज़ारों में एक रात से अगली रात तक मेले का महफिल बना रहता है और तरह तरह के खाने और कुछ चीज़ें खुशी के सामान को दुगना करती हैं। जबकि ईरान में बसने वाले यहूदी इस मौके पर हमदान शहर में आस्तीर के मज़ार पर जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो यहूदी मज़हब के बारे में। यहूदी मज़हब क्या है और यहूदी मज़हब की ईदें कौन सी हैं और इनका कल्चर क्या है। तो दोस्तों, हम आगे आपको यहूदियों की कुर्बानी के हवाले से भी वीडियो लेकर आएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने कुछ करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे हम फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना
اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔